ऑल स्टूडेंटों में बलदेव सिंह राघव और कंपटीशन टारगेट में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी शब्द वे फर्स्ट जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, पीजीटी, टीईटी और टेट के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको समझना है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, यानी जो उत्पत्ति होती है उसके आधार पर कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। नंबर 1, तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यह, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में, यानी जो संस्कृत भाषा है से हिंदी में बिना किसी बदलाव के लिए जाते हैं उन्हीं को तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि आदि। नंबर 2, तद्भव, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। इसका मतलब यह है, जो शब्द बदलकर यानी चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं संस्कृत से हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे आग को क्या बोलते हैं? अग्नि। खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। रात को रात्रि। सूरज को क्या बोलते हैं? सूर्य आदि। नंबर 3, देशज, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बन प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। देखिएगा, इसका मतलब है जो देश की भाषा में परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार बने हुए प्रचलित हो जाते हैं वे कौन से होते हैं? देशज होते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट खटखटाना आदि। नंबर 4 है विदेशी या विदेशज, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ये कौन से हैं? किसके हैं? विदेशी। जहाँ विशेषीय जातियों में जो विदेशी होते हैं उनकी जातियों के संपर्क से उनके भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में, यानी कि जो विदेशी जो भाषा है उनके बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ऐसे वो क्या बोलते हैं? हम विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्सम। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलज। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक। नंबर 2, योग रूढ़। नंबर 2 नंबर है जलल। योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है कमल। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा? वैभव। वैभव शब्द है, वैभव का अर्थ होता है पंकज, जलज और मलयज। योग रूढ़ शब्द है जिसका
प्रयोग कमल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है परिसा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आते हैं? तत्सम में से। मजिस्ट्रेट शब्द है कैसा है? विदेशी। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? लोटा, जो लोटा होता है वो कैसा शब्द है? विदेश है, वो देशज। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? विद्यालय निम्न यौगिक शब्द होता है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।